आज मैं आपको भगवान बुद्ध की वाणी सुनाऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तब तुम्हें क्रोध आता है। यदि लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने अपनी शांति की डोर को दूसरों के हाथों में दे दिया है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। बुद्ध कहते हैं, बस अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है वो तो विचलित ही नहीं हो रही थी। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहाँ कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशी समझ बैठे थे। बुद्ध कहते हैं, इस पीड़ा से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाहर की दौड़ बंद करके भीतर की ओर मुड़ना। जीवन से घबरा उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंदर की दिशा में मोड़नी होगी। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम सत्य के मार्ग पर चलने का अधिकार है। बस पहला पग उसे खुद उठाना होगा। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जिए तो तुम खुद को जान सकोगे। ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह क्या है। बुद्ध कहते हैं, यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परमानंद व मुक्ति के दूसरे छोर पर कैसे पहुंच पाएगा। चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे पर ही रहेगा। शास्त्र मनुष्य के भीतर केवल प्रश्न पैदा कर सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में मनुष्य को खुद ही निकलना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं ये दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई सुंदर हो या करूप, बूढ़ा हो या जवान, मृत्यु सभी को आनी है। ये सृष्टि का नियम है। आसक्ति आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे रहे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। बुद्ध कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है और ना ही दर्शन शास्त्र। मेरा मार्ग मेरा शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है। ध्यान से अज्ञान दूर होगा। अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा। चाहे हमारा अहंकार कितना भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु जब सत्य सामने आता है तो अहंकार की दीवारें टूट की जाती हैं। जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति मानता है कि वो सुंदर है, उसके मन की गहराई में सौंदर्य जड़ पकड़कर बैठ जाता है और अहंकार को जन्म देता है, उसे पालता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन की गहराई में उतरता है वह ये देख पाता है कि सौंदर्य क्षणिक है, और अगर सौंदर्य क्षणिक है तो अहंकार किस बात का।